नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। खेत में चने की फसल की देखरेख करने के लिए गए एक 35 वर्षीय युवा किसान को किसी अज्ञात ने मौत के घाट उतार दिया। मृतक के गले को किसी तेज धार वाले हथियार से काटने के निशान पाए गए हैं। इस घटना में गांव में खलबली मच गई है। मृतक किसान का नाम सुनील सोलंकी है। यह घटना कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र में घटित हुई। जानकारी के मुताबिक सुनील सोलंकी ने जगदीश केवले का खेत बटाई से लिया था। इसी खेत में उसने चने की फसल लगाई थी। जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा के लिए शनिवार की रात वह खेत में गया था। रविवार को सुबह गांव के अन्य किसान व खेतिहर मजदूर खेत में काम के लिए गए, तब सुनील सोलंकी अपने खेत में फसलों के बीच खून से सनी हुई हालत में मृतावस्था में पड़ा हुआ दिखाई दिया। तत्काल कोल्हापुरी गेट पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस का दल भी फौरन वहां आ पहुंचा। पुलिस ने फॉरेंसिक दल की भी सहायता ली। गले पर गहरी चोट के निशान रहने से किसी तेज धार वाले हथियार से सुनील पर हमला किए जाने की चर्चा गाँव में है। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचा दिया। मृतक सुनील सोलंकी की पत्नी गोपगवान गौरखेड़ा गढ़ ग्राम पंचायत सदस्य है। उसे भी सुबह घटना की जानकारी दी गई। घटना की सच्चाई क्या है, इस बाबत पुलिस पता लगाने में जुट गई है। इस घटना से गांव में खलबली मच गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने भानखेड़ा रोड स्थित महानुभाव आश्रम के शतक पूर्ति समारोह में आज भेंट देते हुए कहा कि थोड़े से ज्ञान से बड़े हुए मनुष्य को ब्रह्मदेव भी समझ नहीं सकते, क्योंकि धर्म यह साहस का काम है। धर्म समझना पड़ता है। विश्व में धर्म के नाम पर जितने अत्याचार हुए वह गलत धारणा के कारण हुए। इस कारण धर्म समझाने का काम करने वाला संप्रदाय रहना चाहिए। पण ज्ञान लव दुर्विदग्ध, थोड्याशा ज्ञानाने खूप फुगलेला ब्रह्मापि नरम न रंजयती, त्या माणसाला ब्रह्मदेव सुद्धा समजवू शकत नाही। ते फार जिकिरीचं काम आहे आणि ते समजवायला जावं तर समाज म्हणतो हा चुकीचा आहे, याला हकला, याला मारा, याला ठोका। हे समाजाचं सहन करून समजावं लागतं। धर्म हा समजावा लागतो, पण तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत। आणि म्हणून तो धर्म समजवायचं काम करणारे संप्रदाय असावे लागतात। कोंडेश्वर के भानखेड़ा रोड स्थित महानुभाव आश्रम की 100 वर्ष पूर्व स्थापना की गई थी। 2024 में इस आश्रम को 100 वर्ष पूर्ण हुए। इस निमित्त आश्रम में शतक पूर्ति समारोह समिति की तरफ से विविध आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इसमें प्रसाद बांधनी, अभिषेक, संन्या दीक्षा विधि व भव्य दिव्य महोत्सव का आयोजन 20 से 22 दिसंबर के दौरान किया गया। इसी समारोह में आज सर संघचालक मोहन भागवत पधारे थे। इस अवसर पर पूर्व सांसद नवनीत राणा भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रही। 2 अतिथियों का परम पूज्य कारंजकर मोहनदास बाबा ने शाल व श्रीफल देकर सत्कार किया। नवनीत राणा ने भी मोहन भागवत का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते हुए आशीर्वाद लिया। महानुभाव आश्रम के इस शतक पूर्ति समारोह में संपूर्ण भारत से उपस्थित हुए संत महात्माओं का नवनीत राणा ने आशीर्वाद लिया। स्थानीय आधारित मंडल की तरफ से अमरावती शहर के नगराध्यक्ष रहे व मंडल के पूर्वाध्यक्ष स्वर्गीय हरिभाऊ कलोती के 44वें स्मृति दिन निमित्त विनम्र अभिवादन किया गया। इस अवसर पर स्वर्गीय हरिभाऊ कलोती के अर्धाकृति पुतले पर पूर्व सांसद अनंतराव गुड़े, पूर्व महापौर विलास इंगोले, पूर्व मनपा सभापति विवेक कलोती ने माल्यार्पण कर अभिवादन किया। इस अवसर पर अनंतराव गुड़े ने हरिभाऊ के जीवन कार्यों पर प्रकाश डाला। नगराध्यक्ष रहते हरिभाऊ कलोती ने शहर के अनेक विकास कार्य करते हुए मालटेकड़ी पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अश्वारूढ़ पुतला विराजमान करने का अविस्मरणीय कार्य किया। इस बात की याद विलास इंगोले ने अपने संबोधन में ताजा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आणि अलीकडच्या काळात 35 वर्षापासून स्वर्गीय हरिभाऊ कलोती यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ शरीर सौष्ठत्व स्पर्धा म्हणजे बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा मंडळाच्या वतीनं दरवर्षी आयोजित करण्यात येत होत्या आणि यावर्षीही त्याचं आयोजन होतंच, परंतु आत्ताच विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या हे अनिकेत आणि निवडणुकीच्या निमित्ताने शासनाचा निधी या प्रोसेसला जवळपास 1 महिना लागतो। या कारणामुळे
त्या स्पर्धा पुढल्या वर्षी अतिशय मोठ्या प्रमाणात होणार आहे यात तीळ मात्र शंका नाही। रक्तदान क्षेत्र में गत 4 दशकों से बेजोड़ कार्य करने वाले रक्तदान समिति अमरावती के अध्यक्ष महेंद्र भिक्षचंद भुतड़ा ने 225वीं बार रक्तदान कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। पीडीएमसी की रक्तपेढ़ी में रविवार 22 दिसंबर को अपने जन्म दिवस पर महेंद्र भुतड़ा ने यह नया कीर्तिमान रच दिया है। इस अवसर पर अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के और राकापा प्रदेश अध्यक्ष संजय खोड़के एवं रक्तदान समिति की संपूर्ण टीम उपस्थित थी। महेंद्र भुतड़ा 80 के दशक में उनके पिता भिक्षचंद भुतड़ा की प्रेरणा से जिला अस्पताल की रक्तपीढ़ी में जाकर सर्वप्रथम रक्तदान उन्होंने किया था। वो पॉजिटिव रक्त समूह के भुतड़ा उस समय बीकॉम की परीक्षा दे रहे थे। पड़ोसी के बच्चे के लिए उनका यह प्रथम रक्तदान था, जिसके बाद सिलसिला चल पड़ा। प्रत्येक दिन माह में उन्होंने नियमित रक्तदान किया। महेंद्र भुतड़ा ने रक्तदान को ध्येय बना लिया। वे न केवल समय नियमित अंतराल पर रक्तदान करते हैं, अपितु अपने मित्रजनों को भी रक्तदान के लिए उन्होंने प्रेरित किया, जिसके कारण अमरावती में जगह जगह रक्तदान शिविर आयोजित किए जाने लगे। बीते 4 दशकों में हजारों शिविरों में अनगिनत रक्तदान यूनिट एकत्र उनके द्वारा किया गया। अमरावती में भुतड़ा और उनके मित्रों एवं अनेक संस्थाओं संगठनों के कारण रक्तदान शिविरों का आयोजन बढ़ता गया। लोगों ने अपने परिजनों की पावन स्मृति में लेकर प्रतिष्ठान के उद्घाटन अवसरों पर भी रक्तदान शिविर के आयोजन उत्साह से किए। इस तरह आज महेंद्र भुतड़ा ने 225वीं बार रक्तदान कर अपने जन्मदिन को यादगार बनाया। हम सब दे सकते हैं, लेकिन ब्लड देना बहुत मुश्किल है और ब्लड देने के लिए बोलना और देना, विश्वास रखना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये हमारे महेंद्र भाऊ ने हमारे महाराष्ट्र को सिखाया और हमारे जो काम करता है रक्त देने का, रक्त का जरूरत पड़ती है, उनको रक्त देने के लिए हमारे महेंद्र भाऊ आगे रहते हैं, उनकी समिति आगे रहती है। जब भी फोन लगाओ, रात को 12 बजे लगाओ, सवेरे 4 बजे लगाओ, फिर में 2 बजे लगाओ तो हमारे ब्लड मिल जाता है। ऐसे पेशेंट को हम ब्लड देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो काम हम करते हैं सब काम करते हैं, लेकिन कुछ स्वतः अपन खुद होके जो करता है वही सही में आगे जाता है। और मुझे लगता है कि हमारे महेंद्र भैया ने सबसे पहले ब्लड दिया, उनसे शुरुआत हुई तो हम सब ब्लड देने लगे। आज के सोशल मीडिया के आधुनिक युग में पारंपरिक प्रसार माध्यमों का संपूर्ण इतिहास आगामी काल में जनता को समीप से देखने मिले, इसलिए प्रसार माध्यमों का राष्ट्रीय संग्रहालय अमरावती में स्थापित किया जाए, ऐसी विनती सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विन वैष्णव से मिलकर निवेदन के माध्यम से की। इस पर अश्विन वैष्णव ने सकारात्मक प्रतिसाद देते हुए इस प्रस्ताव पर निश्चित ही विचार करेंगे, ऐसा डॉक्टर बोंडे को कहा। इस संदर्भ में बोलते हुए डॉक्टर बोंडे ने कहा कि देश के प्रसार माध्यमों का समृद्ध इतिहास और उत्क्रांति इस संग्रहालय द्वारा दर्शाने का इस प्रकल्प का उद्देश्य है। समाचार पत्रों के प्रारंभिक काल से आज तक छपाई के तंत्रज्ञान में हुआ परिवर्तन, इस पर प्रकाश डाला जाए। इस प्रकल्प के कारण प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की धरोहर का जतन करना और उनका प्रचार करना, भावी पीढ़ियों को शिक्षा देना और मीडिया प्रेमियों के लिए एक अद्वितीय मंच प्रदान करना ऐसा है। नागपुर में विधिमंडल के शुरू शीतकालीन अधिवेशन में लोनिवी की पूरक मांग के दौरान उप जिला अस्पताल अंजनगांव सुरजी के क्लास 3 व क्लास 4 के कर्मचारियों के क्वार्टर के लिए निधि उपलब्ध करवाने की मांग अंजनगांव दरियापुर विधानसभा के विधायक गजानन लवटे ने की। अंजनगांव अस्पताल की 50 बेड्स परिवर्तित किया गया है तथा इस अस्पताल को उप जिला अस्पताल का दर्जा प्राप्त हो गया है। इस अस्पताल के क्लास 3 व क्लास 4 के कर्मचारियों के क्वार्टर्स के लिए 23 करोड़ रुपए का बजट भी तैयार किया गया है, किंतु निधि के अभाव में विगत अनेक दिनों से यह काम प्रलंबित है, जिसके कारण यहाँ के कर्मचारियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों के क्वार्टर्स की समस्या हल करने, कर्मचारियों को राहत प्रदान करने की विधायक लवटे ने मांग की है। मनपा प्रशासन को राज्य की नवनिर्वाचित सरकार से शीतकालीन सत्र में प्रशासकीय सौगात मिली है। इस कारण अमरावती मनपा में पिछले 1 वर्ष से ज्यादा समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा में रहने वाले वैद्यकीय अधिकारी व अभियंताओं को नए वर्ष में पदोन्नति की लॉटरी लग सकती है। लंबे समय से अधिकारियों की पदोन्नति के लंबित प्रस्ताव को शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंजूरी प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि 2024 में मनपा में केवल 3 अधिकारियों को पदोन्नति देकर उपायुक्त बनाया गया था।
जिसमें योगेश पिटे, नरेंद्र वानखड़े व महेश देशमुख का समावेश था। लेकिन 1 मार्च 2024 को आकृतिबंध व सेवा प्रवेश नियम में डाले गए नियम व शर्तों के चलते मनपा के 13 वैद्यकीय अधिकारी और 26 से ज्यादा अभियंता पदोन्नति से वंचित रहे थे। इस कारण जिन 3 अधिकारियों को पदोन्नति दी गई थी उसे मनपा के 2 अधिकारी वर्तमान में न्यायालय में चुनौती दे चुके हैं। अब राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किए जाने से मनपा के वैद्यकीय व लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को नए वर्ष में पदोन्नति की लॉटरी लगने की संभावना जताई जा रही है। चंद्रपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के रिक्त रहने वाले लिपिक व सिपाही पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का नियोजन शनिवार को किया गया था। शहर के विभागीय क्रीड़ा संकुल परिसर में प्रोबिटी इंफोटेक स्थित परीक्षा केंद्र पर यह परीक्षा शुरू थी, किंतु सुबह 10 बजे पहली शिफ्ट के दौरान विद्यार्थियों को ऑनलाइन टिक मार्क किए हुए जवाब यह कुछ समय बाद बदलने की बात ध्यान में आई, जिससे कुछ को परीक्षा केंद्र पर बुलाया गया। पश्चात यह परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। परीक्षा केंद्र पर धांधली की खबर मिलते ही प्रहार जनशक्ति पार्टी ने भी परीक्षा रद्द करने की मांग की। चंद्रपुर जिला मध्यवर्ती बैंक के 261 लिपिक व 97 सिपाही पद के लिए 7 अक्टूबर को विज्ञापन प्रसिद्ध हुआ था। इस पद के लिए राज्य भर के हजारों विद्यार्थियों ने आवेदन किए, जिसमें 21, 22, 23 दिसंबर को इन पदों के लिए राज्य के 37 केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया था। अंजनगांव से पथरोड की ओर आ रही एक कार को दुपहिया वाहन सवारों ने सामने से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार दोनों ही युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कार का चालक एयर बैग खुलने से सुरक्षित बच गया। यह दुर्घटना शनिवार 21 दिसंबर को दोपहर करीब 1:30 बजे पथरोड गांव के पांडरी रोड पर नहर के पास हुई। जानकारी के मुताबिक दीपक शर्मा की पत्नी वर्षा शर्मा निवासी नांदेड़ और साला योगेश जोशी अपनी कार से वापस आ रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार दुपहिया ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में खामला निवासी बाइक चालक शानू सहदेव कासदेकर और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों के हाथ और पैर फ्रैक्चर हो गए। गनीमत यह रही कि कार में एयर बैग होने के कारण ड्राइवर और आगे बैठा व्यक्ति बाल बाल बच गया। जानकारी मिलते ही पुलिस ने गंभीर रूप से घायल दोनों बाइक चालकों को तत्काल उपचार के लिए उप जिला अस्पताल भेज दिया गया। राजापेट थाना क्षेत्र के तहत आदिवासी नगर में रहने वाली एक महिला के बेडरूम में पलंग पर रखी हुई सोने के जेवरातों की डिब्बी किसी अज्ञात ने चुरा ली। यह घटना 20 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे के दौरान घटित हुई। महिला ने उसके पड़ोस में रहने वाली महिला पर चोरी का संदेह जताया है। शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता महिला का विवाह 2 वर्ष पहले हुआ था। उसके माता पिता ने उसे भेंट स्वरूप सोने के आभूषण दिए थे। 20 दिसंबर को महिला के ममेरे भाई की सगाई चांगापुर में रहने से उसने सोने के आभूषण बेडरूम में पलंग पर रखे थे और पड़ोस में रहने वाली महिला को साड़ी पहनाने में मदद करने बुलाया था। साड़ी पहनकर शिकायतकर्ता महिला नीचे अपने रिश्तेदार को दिखाने गई। उसके बाद आभूषण पहनने जब ऊपर बेडरूम में आई तब पलंग पर रखी आभूषणों की डब्बी गायब थी, जिसमें 20 ग्राम सोने का मंगलसूत्र जिसकी कीमत 1,10,000 रुपए बताई गई है, एक छोटा सोने का मंगलसूत्र जिसकी कीमत 96,600 रुपए, सोने के 8 ग्राम के झुमके, 2 ग्राम की नथनी, इस तरह कुल 49 ग्राम सोने के आभूषण थे जिसकी कीमत 2,80,124 रुपए बताई गई है। महिला की शिकायत पर राजापेट पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रेत की तस्करी के मामले में जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत करने पर गुरुदेव नगर निवासी एक युवक का अपहरण कर करीब 11 लोगों ने उसे जंगल में ले जाकर हमला किया और बाद में गांव के बाहर ले जाकर छोड़ दिया। यह सनसनीखेज घटना 18 दिसंबर की रात 11 बजे के तड़के 3:30 बजे घटित हुई। हमलावरों से छुटकारा पाने के बाद दूसरे दिन जख्मी युवकों ने तिवसा थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज की। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रशांत श्रवण बारई शिकायतकर्ता युवक का नाम है। प्रशांत ने पुलिस थाने में दर्ज शिकायत में कहा कि वह मित्र के साथ 18 दिसंबर की रात 8 बजे मावली रेस्टोरेंट में बैठा था। तब वहां शेख इमरान, शेख उस्मान, प्रफुल्ल राजेंद्र गायकवाड़, विनोद कडू, नंदकिशोर दिगंबर राउत, फिरोज गफ्फार शेख यह 4 व्हीलर लेकर पहुंचे। हमलावरों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। आरोपियों ने प्रशांत को टेबल से खींचकर होटल के बाहर ले गए। वहां तेरे भाई ने हमारे रेत घाट की शिकायत जिलाधिकारी से क्यों की, इस बाबत को लेकर उस पर डंडे से हमला किया। बुरी तरह से पीटकर उसे कार में डाला और प्रशांत के भाई के घर ले गए, लेकिन प्रशांत के भाई के घर को ताला लगा रहने से वे हमलावर उसे मारडी गांव के पास जंगल में ले जाकर फिर वहां उस पर लाठी से हमला किया और बाद में उसे गांव के बाहर छोड़ दिया। पुलिस ने 5 हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है।
बलगांव के पास कॉम्प्लेक्स में स्थित पटेल ऑयल एंड टायर्स की दुकान में मीटर में जानबूझकर छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करने का मामला प्रकाश में आया। सहायक अभियंता शंकर विष्णु राउत ने बडनेरा थाने में दर्ज शिकायत में कहा कि वे दल के साथ 26 नवंबर को बलगांव स्थित व्यास कॉम्प्लेक्स में लगे मीटर की जांच के लिए गए थे। तब उन्हें पटेल ऑयल एंड टायर्स इस प्रतिष्ठान पर लगे मीटर में छेड़छाड़ नजर आई। बिजली चोरी करने के उद्देश्य से छेड़छाड़ की गई। महावितरण ने 2947 यूनिट बिजली चोरी होने पर 69,220 रुपए का नुकसान होने से नोटिस दिया था। विद्युत ग्राहक को समझौते के तहत 10,000 रुपए का मुआवजा भरने के लिए कहा गया, लेकिन वह नहीं भरने पर अंकुश धनराज कालमेघ, नीलेश अजावराव घुगल, योगेश झाडे व मदन लाल हीरालाल दहिये के खिलाफ बडनेरा थाने में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एक 23 वर्षीय युवक ने इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर रही छात्रा के साथ बस में पहचान होने के बाद उसके पिता को जान से मारने की धमकी देकर लॉज में ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इससे पहले आरोपी ने युवती के साथ मंदिर में जबरदस्ती शादी की और दुष्कर्म करते हुए वीडियो शूट कर उसका यौन शोषण किया। राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले परिसर में यह घटना घटने से पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आरोपी का नाम चेतन बाड़ू बंगाले चांदूर बाजार निवासी है। जानकारी अनुसार आरोपी चेतन बंगाले गाड़गेनगर पुलिस थाना अंतर्गत एक कॉलेज में पढ़ता है और युवती इसी क्षेत्र में एक महाविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में प्रथम वर्ष की छात्रा है। महाविद्यालय जाने के दौरान बस में यात्रा के दौरान चेतन की युवती के साथ वर्ष 2023 में पहचान हुई। पहचान होने के बाद यह मुलाकात दोस्ती में बदल गई। इसके चलते चेतन 26 दिसंबर 2023 से युवती के कॉलेज में जाकर उससे मिलता था। अचानक चेतन ने युवती को प्रपोज किया, जिसे युवती ने ठुकरा दिया। युवती के इनकार किए जाने के बाद चेतन ने युवती को सीधे उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी दी, जिसके चलते युवती घबरा गई और चेतन के बुलाने पर तपोनेश्वर मंदिर में मुलाकात के लिए गई। वहां पर चेतन ने जबरदस्ती उसे साड़ी पहनने को कहा और उसके गले में हार डालकर शादी होने का फोटो और सेल्फी निकाला। जिसके बाद चेतन युवती को राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले हमलपुरा में श्रीहरि लॉज पर लेकर गया। लॉज के रूम में युवती के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इस दौरान चेतन ने वीडियो भी बनाया। इसके बाद चेतन ने युवती को यह वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित विविध सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर लिव इन में रहने का दबाव डाला। चेतन की मांग जब असहनीय हो गई तो आखिरकार युवती ने इस संबंध में राजापेट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस संबंध में पुलिस ने चेतन बंगाले के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। प्रतिबंधित चाइना मांझा की अवैध रूप से बिक्री करने वाले 2 युवकों को ग्रामीण एलसीबी के दल ने पकड़कर उनके पास से 31,300 रुपए का माल जब्त किया। पकड़े गए आरोपियों के नाम मोरसी गुजरी परिसर निवासी संकेत रामेश्वर अंबुलकर और तलेगांव दशासर निवासी संतोष अयोध्या प्रसाद गुप्ता है। संकेत लक्ष्मी जेरोक्स नामक दुकान से चाइना मांझा की बिक्री कर रहा था। तब पुलिस के दल ने छापा मारकर उसके पास से 25,000 रुपए का मांझा जब्त कर लिया। इसी तरह संतोष तलेगांव श्रद्धा टॉकीज नामक दुकान में चाइना मांझा बिक्री करते हुए धरा गया। उसके पास से 6,300 रुपए का माल जब्त किया गया।